गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, महाराज चरण सिंह जी के साथ हुए सवाल जवाब में प्रश्न नंबर 17। हमें बताया जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सपना है, क्या यह ठीक है? महाराज जी का जवाब, इसका मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी नजर आता है उसकी कोई असलियत नहीं है। असलियत से मतलब है कि उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नासवान है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हजरत ईसा आज कहाँ है? गुरु नानक साहिब आज कहाँ है? हजरत मूसा अब कहाँ है? जब वे मनुष्य देह में मौजूद थे वे सब सच थे, लेकिन अब वे कहाँ है? अब उनका शरीर नहीं है, इसलिए शरीर हकीकत नहीं है। उनके अंदर जो आत्मा थी वह हकीकत थी, न कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो वापस इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और इस तरह हमारा वजूद खत्म हो जाता है। आज वे सब पुरानी सभ्यताएं कहाँ है? नई सभ्यताएं आती जा रही हैं, पुरानी लुप्त होती जा रही हैं। यहाँ स्थायी क्या है? हर चीज नाशवान है, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, इसलिए यह सब भ्रम है। केवल वह परमात्मा ही सदा रहने वाला है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम जानते नहीं। लेकिन जो यह समझते हैं कि हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें पता है, उसकी कुछ भी असलियत नहीं है। प्रश्न नंबर 18, क्या यह संसार सत्य है या केवल एक सपना? संसार नाशवान है, हम हमेशा इस संसार में नहीं रह सकते, यह संसार नाशवान है। क्या वास्तव में इसकी कोई हस्ती है? महाराज जी का जवाब, मात्र कहने से कि इसकी हस्ती है। जब आप सपना देखते हैं तो आपको सब कुछ असली लगता है, जब नींद से जागते हैं तो पता लगता है कि कुछ भी नहीं देख रहे थे। असल में उसकी कोई हकीकत थी ही नहीं, वह तो मात्र एक सपना ही था। जब तक इस संसार में है हमें यह असली लगता है, पर जिस समय इस संसार को छोड़ते हैं उस समय हमें पता चलता है कि यह तो केवल एक सपना था। हम संसार में है भी या नहीं, इस समय हम सपना देख रहे हैं। जब हम इस सपने से जागेंगे तो पता चलेगा कि यह संसार नाशवान है। अगर यह संसार एक सपना है तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह एक सपना है जिसकी कोई असलियत नहीं, लेकिन हम सत्य में समाना चाहते हैं, उससे एक होना चाहते हैं। हम उस परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और दुखी हैं, इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर हम यहाँ सुखी होते तो उस परमात्मा के बारे में कभी सोचते तक भी नहीं। अगर यहाँ सुखी होते तो परमात्मा से मिलाप भी न करना चाहते। हजरत ईसा ने कहा, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो शोक मनाते हैं, जिनके अंदर अपने प्रियतम की विरह है, उससे मिलने की तड़प है। इस रचना में आकर जो उसके रचयिता के लिए तड़पते हैं वे सचमुच खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं। संतों की शिक्षा ऐसे भाग्यशाली जीवों के लिए ही है, ऐसे खुशकिस्मत लोगों के लिए ही है। जो लोग इस सपने में खुश हैं वे हमेशा इस सपने का ही अंग बने रहेंगे। जिनके ऊपर परमात्मा की दया मेहर हो जाती है वे इस संसार की असलियत को, इसकी नाशवत्ता को समझ जाते हैं और अपने अविनाशी घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे जीव परमात्मा की विरह में तड़पेंगे और उससे मिलने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 19, जो लोग परमात्मा की सत्ता या उसके वजूद से भी इनकार करते हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, अगर परमात्मा को हमारे लोकतंत्र की जरूरत होती तो उसे एक भी वोट नहीं मिलता। उसे अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारे वोट की जरूरत नहीं है, उसे हमारे समर्थन की भी जरूरत नहीं है। चाहे हम उसमें विश्वास करें चाहे न करें, लेकिन उसकी हस्ती है और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उसकी प्रभु सत्ता को नकार नहीं सकते। उसे हमारी मान्यता की जरा भी जरूरत नहीं है। जो उसकी हस्ती से इनकार करते हैं उन्हें करने दो। मालिक ने उन्हें यह जानने की समझ ही नहीं दी कि वे उसके अस्तित्व को पहचान सके।
जिनको उसने यह समझ दी है कि वे उसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, यह उन लोगों का कसूर नहीं है। अगर वह हमें आंखें ही न दे तो हम उसकी सत्ता को कैसे देख सकते हैं? अगर वह अपनी इतनी समझ देता है तभी हम जान सकते हैं कि उसका वजूद है और हम उसकी प्रभुत्ता को स्वीकार करेंगे। यह पूरी तरह उसके हाथ में है कि वह किसी को अपना रूप कितना जाहिर करना चाहता है। हम माने या ना माने, इससे उसकी प्रभुत्ता, उसकी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 20। आपने एक बार कहा था कि उस रचयिता ने रूहों को इस जगत का अनुभव पाने के लिए इस संसार में भेजा, लेकिन अब जब वे वापस जा रही हैं वे इसे सारे अनुभव को भूल जाएंगी, मानो वे इस सृष्टि में कभी आई ही न हो। महाराज जी का जवाब, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मालिक सृष्टि की रचना करना चाहता था। हमारे पास कोई दूसरा वास्ता नहीं था। उसने खुद को रचना में प्रकट किया और अब हम इस रचना का हिस्सा हैं। यहाँ इस रचना में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हम कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे। हमें अपने बीते हुए कल का और आने वाले कल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर हम अब दुख भोग रहे हैं तो इसका कारण नहीं जानते। हम बिल्कुल अंधे हैं। हम केवल दुख भोग रहे हैं। हम अपने पिछले जन्मों की गलतियों से कुछ भी नहीं सीख सकते, फिर भी पिछली गलतियों का फल भुगत रहे हैं। यह किस तरह का अनुभव है? इस रचना का हिस्सा बने रहने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हमें पैदा किया और हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। सुख और परम आनंद का सच्चा अनुभव तो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम वापस जाकर परम पिता परमात्मा में समा जाएंगे। अगर आप बहुत सी मोमबत्तियों की लोग आपस में मिला दें तो आप देखते हैं कि आग एक ही है, लेकिन फिर भी हर मोमबत्ती अलग है। जब आप परमात्मा बन जाते हैं तो रचना के बजाय रचयिता बन जाते हैं। यही सच्चा अनुभव है। प्रश्न नंबर 21। किसी ने कहा है कि हालांकि यह प्यार का एक सागर तो है, फिर भी हर आत्मा की अपनी अलग पहचान बनी रहती है और इसका अपना अलग शब्द भी होता है। क्या यह ठीक है? महाराज जी का जवाब, ऐसा कौन है जो आत्मा की बजाय परमात्मा नहीं बनना चाहेगा? कौन है जो समुद्र बन जाने की बजाय बूंद ही बना रहना चाहेगा? अपनी अलग पहचान बनाए रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। वक्त आने पर हम सब उस एक में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने सेंट जॉन में कहा है कि सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही था। सृष्टि की रचना से पहले केवल परमात्मा का ही वजूद था और यह सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं यह उसी का पसारा है। सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और यही सारी सृष्टि और कुछ नहीं, केवल उसका अपना ही पसारा है। महाप्रलय के समय जब वापस उसी स्रोत में समा जाएंगे जहां से वे आए थे, केवल वही एक होगा। जब है ही एक तो किसी अलग हिस्से का सवाल ही नहीं उठता। जब उसने रचना के रूप में अपने आप को प्रकट किया तो उसी के अनेक रूप प्रकट हो गए। इस रचना का हिस्सा बने रहने के दौरान जो हमारी एक अलग पहचान बन गई थी, हमारी सारी कोशिश उस पहचान को मिटाने की है, उससे फिर एक हो जाने की है, उस सृजनहार से एक रूप होने की है। यही सारी कोशिश है और यही सारा भजन सिमरन का मकसद है। अगर हम वहाँ भी अपनी खुदी को कायम रखेंगे तो फिर हमारे भजन सिमरन का फायदा ही क्या? हमने इस संसार में अपनी होमों को, अपनी खुदी को इतना बढ़ा लिया है कि बुद्धि के स्तर पर हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी हस्ती के बिना कैसे पैदा रह सकते हैं। अभी हमारा दायरा सीमित है, लेकिन फिर हम दायरों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम परमपिता परमात्मा से एक हो जाते हैं। राधा स्वामी जी।